जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 31। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1। किस अखबार या पत्रिका में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था? तो कौन से अखबार में किया गया था, मैं कल ही बताया हूँ इसका आंसर हो जाएगा पायनियर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 4, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 5, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6, लोहार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो कौन से विद्वान थे जो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताए थे, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ। क्वेश्चन नंबर 8, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? तो कौन सा वेद है, बताइए। पता ही होगा, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था अमाजू। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो कौन से ग्रह का? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 13, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध स्थित है नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? मूसी, कोयना, दूधगंगा, ये तीनों नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 16, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, आप ये कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1914 में। क्वेश्चन नंबर 18, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत शिमला तथा मनाली का क्षेत्र आता है? तो ये आता है लघु हिमालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो किस युग में हिमानीकृत हुआ, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्लिस्टोसीन हिमयुग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें नहीं पाए जाते हैं ये बताना है। तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राजनीति का रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में।
क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया? तो किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा ये जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से क्षेत्र के? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है उनका ये बताना है। उनका क्रम है, राष्ट्रपति हमारे 15 नंबर के और उपराष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 31 मई 1952 को। और इसे 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो मिलान गलत है ये बताना है, देख लेते हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था, सही है। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था, ये भी सही है। GVK राव की समिति 1985 में हुआ, ये भी सही है। LM सिंघवी समिति 1988 में हुआ, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ये जीता था 1900 में। क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है ये बताना है। तो शार्क जो है वो स्तनपायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र का एक असामान्य घटक कौन सा है? तो एल्ब्यूमिन जो है वो मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 42, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 वाट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो किसे विलयन भी कहा जाता है बताइए? तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटा। क्वेश्चन नंबर 45, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को जब हम चंद्रमा पर ले जाएंगे उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सरे किस प्रकार की तरंग है? तो एक्सरे किस प्रकार की तरंग है?
इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। नंबर 48, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? तो इसे दूर करने के लिए इसे दूर ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक रोग होता है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। और लाल रंग किसके कारण? तो स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। आज का सेट यहीं समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बाद लखनऊ समझौता हुआ था। कौन किसके मध्य हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में हुआ था। इसी के समय रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया। इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग का गठन किया गया था। कब? 1917 में। किसके शासनकाल में बताइए? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब किए थे? 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 को। इसी के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरू की गई थी 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। प्रसिद्ध पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई 1940 लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। प्रथम कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ये देख सकते हैं 12 5 माइनस करने के बाद 7 आ जाएगा, फिर 12 में 5 प्लस कर देंगे 17 आ जाएगा। तो बस 1 मंथ पीछे है, 2 मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो 12 नवंबर 1930, फिर 5 दिन कम कर दीजिए तो 7 सितंबर 1931, और 12 में 5 दिन ज़्यादा कर दीजिए तो 17 नवंबर 1932। इस तरीके से अपना ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 1946 में। इसके साथ सदस्य कौन कौन थे? तो इसके साथ सदस्य थे, इसका हो जाएगा PAS पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और SC स्टैफर्ड क्रिप्स। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को। प्रस्तुत कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को। और स्वीकार कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। अब बात करते हैं आंदोलन और प्रभावी क्षेत्र और वर्ष। तो पहला आंदोलन है सन्यासी विद्रोह, जो बिहार और बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1700 से 1800 के बीच में। दूसरा है फकीर विद्रोह, जो बंगाल में हुआ था 1776 से 1777 के बीच में। पाली गारो विद्रोह, जो कि तमिलनाडु में हुआ था 1799 से 1801 के बीच में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1825 से 1831 के बीच में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 से 1829 में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से 1832 में। बहावी आंदोलन
बिहार उत्तर प्रदेश 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था 1855 से 56 में। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था 1859 से 1860 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 से 1922 में। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था 1899 से 1900 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आप लोग को सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछा हूँ उसका आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।